कंगना रनौत कहीं पर हों और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अभी हाल फिलहाल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब उनकी मूवी इमरजेंसी रिलीज़ हुई। मतलब इट्स अ पॉलिटिकल ड्रामा, तो लोगों के पोलराइजिंग ओपिनियंस तो होंगे ही होंगे अबाउट द मूवी। बट मेरे जजमेंट में अगर लोगों के काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है अबाउट अ मूवी, तो द फिल्म मेकर हैज़ डन अ मार्वलस जॉब। चाहे हम एनिमल का ही केस ले लें, राइट? बिकॉज एक यूएफसी, आई डोंट नो इफ़ यू नो, बट एक स्पोर्ट है। तो वहाँ पे जो उसके ओनर हैं वो कहते हैं कि मैं अपने किसी भी फाइटर से कहता हूँ, इफ़ यू वॉक इन एंड पीपल चीयर फॉर यू लाइक एनीथिंग, good job. But if you walk in and people boo you, again a good job. But what you don't want is when you walk in and the crowd goes dead silent. That is the worst thing that can happen to an entertainer or a performer or anyone who's in public limelight, जहाँ पे उसका करियर कुछ हद तक लोगों पे डिपेंड करता है, राइट? तो आई थिंक द सेम गोज़ फॉर दिस मूवी। बट आयरॉनिक चीज़ इसमें यह है कि इसके बावजूद भी मूवी का पहले दिन का कलेक्शन केवल 2.5 करोड़ का रहा अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा ऊपर नीचे आप लगा लें। और ये काफ़ी ही, मतलब देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस नंबर्स काफ़ी वाहियात है, काफ़ी बेकार है मतलब। और इट्स डेफिनेटली नॉट समथिंग कि कोई भी एक्सपेक्ट करेगा। बट अगर हम मूवी की इन जनरल बात करें तो मूवी का रन टाइम है 2 घंटे 26 मिनट। और 1975 की जो इमरजेंसी है उसमें मतलब मूवी स्टार्ट्स इन अ वे कि वो दिखाती है कि वहाँ तक कैसे पहुँचे, मतलब व्हाट वर द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू द 1975 इमरजेंसी। और इसी रीज़न की वजह से काफ़ी लोगों का मतलब ये भी फीडबैक रहा है कि द मूवी फील्स रश्ड। ऐसा नहीं लगता कि मूवी में कुछ सीन्स को या कुछ, मतलब जो चीज़ें हैं जिनको थोड़ा और एलैबरेट करके दिखाया जा सकता था, वो नहीं दिखाया गया। और उसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि 2 घंटे 26 मिनट में आप इतनी सारी चीज़ें तो नहीं दिखा सकते अबाउट द 1975 इमरजेंसी। इस पे अगर कोई सीरीज़ बनती या कोई डॉक्यू ड्रामा बनती तो शायद जो इस जो इस मूवी के क्रिएटर्स हैं या जो भी इस चीज़ के क्रिएट, मतलब अगर कोई इसकी सीरीज़ बनती है उसके क्रिएटर्स होते तो वो शायद तब इसको जस्टिस कर पाते। तो इसमें श्रेयस तलपड़े जो कि अटल बिहारी वाजपेयी को प्ले करते हैं, उनका रोल ऑब्वियसली फैबुलस था। जो संजय गांधी का भी रोल प्ले करते हैं, विशाख नायर, उनका रोल आई वुड से वाज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब इन माय जजमेंट। और मिलिंद सोमन का जो रोल था एज जनरल मानेक शॉ वाज समथिंग एल्स। मतलब कई लोग तो ये तक कह रहे हैं कि इट वाज वे बेटर देन व्हाट विक्की कौशल डिड इन मानेक शॉज यू नो बायोपिक। तो ये तो एक चीज़ होगी। अब हम बात करते हैं कंगना रनौत की। तो मुझे लगता है कंगना के साथ मतलब जो मिक्स्ड रिव्यूज़ आए हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ कंगना, राइट? बिकॉज शी इज़ द लीड, शी इज़ द वन हु इज़ प्लेइंग इंदिरा गांधी। तो उसमें प्रॉब्लम का जो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि बिकॉज कंगना, आप कहने को तो एक पॉलिटिशियन है, तो ऑब्वियसली लोगों के जो ओपिनियन होते हैं अबाउट देयर वर्क और समथिंग, वो उनकी इमेज से भी लिंक हो जाते हैं। कई बार होता है ना दैट इफ पीपल लव समवन सो मच कि भाई दे आर फैंस ऑफ हिम, कि भाई अरे नहीं बहुत अच्छा इंसान है, हम्बल दिस दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो लोग कल को वो इंसान हक भी दे तो लोग कहेंगे यार हाँ यार नहीं सही था, है ना? बट इन केस ऑफ कंगना, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जगह कुछ नॉट सो आई वुड से डिसेंट चीज़ें कही हैं, मतलब आई डोंट नो इफ इट्स द राइट टर्म, बट थोड़ी सी जो कह सकते हैं जिन पे उनका हंसी मजाक उड़ा या फिर लोगों ने कहा यार व्हाट लाइक शी डजंट नो व्हाट द हेल शी इज़ टॉकिंग अबाउट। तो इस वजह से लोग जब उनकी मूवी देखने जाते हैं तो शायद एक एक वो लेयर आ गई ना डेट कि अरे यार ये तो पॉलिटिकल एजेंडा पुश हो रहा है एंड ये सब चीज़ें। तो लोग कंगना को एज एन एक्ट्रेस, जैसे कि लोगों ने उनको क्वीन में देखा या फिर तनु वेट्स मनु में देखा या मणिकर्णिका में देखा या फिर फैशन में भी देखा, लोग उन्हें उस कैटेगरी में नहीं देख पा रहे, राइट? और इस वजह से मेरे हिसाब से इट वाज वन ऑफ, बल्कि वन ऑफ द, क्या आई वुड से इट इज़ दी बेस्ट परफॉर्मेंस दैट शी हैज़ गिवन इन हर करियर टिल डेट। बट बिकॉज ऑफ दैट जो ब्रांडिंग है वो थोड़ी मिस अलाइन हो गई। तो आई थिंक इस वजह से शायद लोग उनको, मतलब पीपल हैव अ लॉट ऑफ हेट अगेंस्ट हर, लाइक कि भाई नहीं ये क्या है बकवास और ये सब। बट अगर लेट्स से एक्स वाई ये चीज़ें नहीं होती जो भी उनकी लाइफ में हुई है या फिर उनकी जो भी करियर चॉइसेस थी, आई थिंक
people would have definitely loved this movie like anything. So this was my honest and unfiltered review on Emergency by Kangana Ranaut. I think she has also directed the movie. So what are your thoughts on the same? I would love to know in the comments down below. Until next time, it's Utkarsh from Flame of Thoughts signing off.